Okay, so what we are doing is solving MCQs of states of matter. Chalo, let's read this question. A sample of argon has a mass 0.2, pressure of 100,000 Pascal, temperature 12. Which volume does gas occupy? कौन सा formula use करोगे? PV is equal to nRT. Okay. Now, in question, pressure is given, volume निकालना है, moles given नहीं है, लेकिन mass है और gas हमें पता है, तो moles हम यहाँ से निकाल लेंगे. R की वैल्यू कांस्टेंट होती है 8.31 और टेम्परेचर आपको गिवन है, लेकिन you need to put your data in correct units. अगर तुमने यूनिट्स में गड़बड़ की तो तुम्हारे आंसर में भी गड़बड़ हो जाएगी. So let's put pressure की वैल्यू 100,000, प्रेशर पास्कल में ही होना चाहिए, जरा जोर से बोलो. Yes, pressure should be in pascals. ठीक है. Into वॉल्यूम मुझे निकालना है. याद रखो, इससे जो वॉल्यूम आएगा ना, वो मीटर क्यूब में आएगा. ऊपर देखो, जो तुम्हारे पास सारा जो वॉल्यूम दिया हुआ है एमसीक्यूज में, वो सीएम क्यूब में दिया हुआ है, वो कोई मसला नहीं, कन्वर्ट कर लेंगे. इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास अपॉन एआर कर देते हैं इसका. ठीक है, देखते हैं. आर की वैल्यू 8.31 मुझे पता होती है, और टेम्परेचर सेल्सियस में है, इसका केल्विन में आना जरूरी है. सो 12 प्लस 273. ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं. सो गाइस, अब लेट्स रीराइट दिस. सो 100,000 इज V इज इक्वल टू मास इज 0.2. आर्गन का AR कितना है? कितना? 39.9, 40 हो गया तकरीबन, रफली 8.31 and 285. Solve and tell me the value of V. Everybody should solve it. Just make a habit of doing questions in the class, okay? (1.187 into 10 power minus 4). ये आया मीटर क्यूब में. इसको सीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो. ठीक है, 1.187 into 10 power minus 4 मल्टीप्लाइड बाय 1000 या 10 की पावर 3. तो ये क्या हो जाएगा? बताइए सर, उसको करेक्ट उसमें लेकर आओ ना. 10 की पावर माइनस. आप चेक, फाइनल आंसर आपका यही है? सही से चेक करें. आप फाइनल आंसर बता रहे हैं या उसमें? मुझे लग रहा है आप सीएम क्यूब में मुझे आंसर बता रहे हैं. सर आप जरा, आप बाकी लोगों के पास भी कैलकुलेटर हैं, खुदा सेंटीमीटर है ना? हाँ, एक सेकंड, क्योंकि या सेंटीमीटर क्यूब है. सो सेंटी 10 पावर माइनस 6, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करो इसको. 118.7 को राउंड ऑफ करके 119. सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर है ना, सेंटी 10 की पावर माइनस 2, तो -2 का क्यूब होगा -6, लेकिन क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं मीटर क्यूब, सो कैसे है? एक मीटर क्यूब जो होता है ना, 1 मीटर
जो होता है ना वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? 1 मीटर कितने सेंटीमीटर? 10⁻² ना। तो अगर इसका क्यूब कर दोगे तो फिर ज़ाहिर है 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलो सो आंसर इज डी। समझ में आ गया ये आंसर आप लोगों को कैसे निकाला मैंने? चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 तो होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें एमआर निकालना है लिक्विड का। क्वेश्चन नंबर 3 में we have to find the MR of the liquid. Let's see, let's do question number 3. Okay, the question says, in this question you should assume vapor behaves like an ideal gas. ठीक है, so 0.175 of volatile liquid produces a vapor of इतना volume at इतना temperature and pressure. What is the MR? सर मैंने आपको याद है ये बताया था इसी फॉर्मूले को, PV is equal to nRT को अभी मैंने अभी आपसे कहा। सो इसको हम लिख सकते हैं PV is equal to mass upon MR RT। अगर यहाँ से मैं MR को सब्जेक्ट बना दूं तो MR हो जाएगा MRT upon PV। ओके चलो अब लेट्स पुट द वैल्यूज। MR मुझे निकालना है, मास कितना गिवन है क्वेश्चन में? ग्राम्स में है, इट्स जस्ट फाइन। ठीक है, R की वैल्यू 8.31, टेम्परेचर किस में है? +273 अपॉन प्रेशर कितना है? 1.013 इंटू 10 पावर पास्कल में ही है, पास्कल में ही है, फाइन। वॉल्यूम कितना है? 4.50 इंटू 10 पावर -5 मीटर क्यूब में ही है, द यूनिट्स आर फाइन। टेम्परेचर केल्विन में था, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। आंसर बता दो, आंसर तो बताओ। 118.99 can be rounded off to 119C. Okay, get this? Okay, then. Okay. क्वेश्चन नंबर 3 अभी नहीं कर सकते तुम, ये एनर्जेटिक्स के साथ करेंगे। सो 4 सॉरी 4 इज ऐसा तो कर भी सकते हो लेकिन चलो छोड़ दो अभी। 4 का इससे कोई ताल्लुक नहीं है वैसे इस चैप्टर से। 5 कर लेते हैं। 5 इज मोल्स एंड मिला के सब कुछ है ये। सो मोल तो हमने पढ़ लिया, हम कर सकते हैं इसके सवाल। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जो मैं छोड़ रहा हूं ना अभी वो फिलहाल यू कैन नॉट डू दोस। क्वेश्चन नंबर 5, X, Y, and Z are all gases that behave ideally and react according to the equation. When 3 mole of X and 3 mole of Y are placed inside a container with a volume of 1 dm cube, they react to form maximum amount of Z. ठीक है, the final temperature of the reaction vessel is 120. ठीक है, what is the final pressure inside the reaction vessel? जी सर, it's a similar question to जो मैंने लास्ट क्लास में आपको याद है 2 कंटेनर्स को कनेक्ट करके दिखाया था। इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन बट इट्स अ सिमिलर क्वेश्चन, जिसमें आपको ये बताया हुआ है कि पहले 3 मोल तुम्हारे पास इसके हैं और उसके बाद उसने कहा जितना उसका वॉल्यूम 1 dm क्यूब है, दे रिएक्ट टू फॉर्म ये आपका दिस थिंग। उसने कहा व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर, नहीं फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है, उसने पूछा व्हाट इज द फाइनल प्रेशर।
चलो देखो अब इसको तुम कैसे करोगे। फाइनल प्रेशर मुझे निकालना है, फाइनल वॉल्यूम मुझे पता होगा, तो वॉल्यूम तो वही रहेगा ना, कंटेनर तो बदल ही नहीं रहा ना, कंटेनर तो चेंज नहीं हो रहा, तो फाइनल वॉल्यूम तो वही रहेगा, इसका फाइनल वॉल्यूम विल बी सेम, दैट इज 1 dm क्यूब। फाइनल टेम्परेचर मुझे गिवन है, तो PV इज इक्वल टू nRT में से मुझे प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम मुझे पता है, टेम्परेचर मुझे पता है, नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता चल जाएंगे फाइनल आफ्टर रिएक्शन, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स एक रेशो से। देखो भाई x प्लस 2y गिव्स 2z, इसका एक मोल ऑफ x reacts with 2 moles of y to form 2 mole of z. How many moles of x do I have? 3. तो सर इसके जो 3 मोल्स होंगे उसके तो 6 चाहिए होंगे ना उसको, डू यू हैव 6? उसके नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि लिमिटिंग एक्सेस वाला चक्कर आ गया ना। सो इसके अंदर चलो इसको और यूं आसान तरीके से यूं कर लें, अगर इसके मेरे पास 3 मोल्स हैं y के, सो 3 मोल्स ऑफ y, ठीक है, 3 मोल्स ऑफ y वुड रिक्वायर 2:1 का रेशो है ना, वुड रिक्वायर 1.5 मोल्स ऑफ x। आप कहेंगे सर बाकी 1.5 का क्या होगा, वो एक्सेस है, ठीक है, दे विल स्टे, और इससे वो प्रोडक्ट के मोल्स कितने बना लेंगे, 3 मोल्स ऑफ z। सर 3 मोल्स ऑफ z बनेंगे ना, ठीक है, डू वी अंडरस्टैंड। तो मेरे पास फाइनल मोल्स कितने आ गए, फाइनल मोल्स ऑफ z, मोल्स, ठीक है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं ऑफ z, कितने आ गए, 3 मोल्स ऑफ z। अच्छा लेकिन उसके रिमेनिंग, अच्छा 3 मोल्स ऑफ z, और जो रिमेनिंग मोल्स हैं इसके, सर ये भी तो उसी के अंदर ही होंगे ना, रिमेनिंग मोल्स ऑफ x, सर ये मतलब वो भी तो मोल ही है ना बचे हुए, उनका भी तो प्रेशर होगा, वो गायब थोड़ी हो जाएंगे x, तो x के जो रिमेनिंग मोल हैं वो कितने, 3 माइनस 1.5, तो 1.5, ठीक है, ये मोल्स आ गए इसके, चलो ये तो 3 मोल आ गए z के, और रिमेनिंग मोल्स ऑफ x आ गए 1.5, ठीक है। चलो अब आ जाओ, PV इज इक्वल टू nRT, लेट्स अप्लाई दिस, प्रेशर मुझे निकालना है, वॉल्यूम 1 dm क्यूब होगा, लेकिन मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा dm क्यूब को मीटर क्यूब में, cm में मीटर क्यूब में। सो मैंने आपको बताया था ना, 1 dm जिसको याद नहीं है वो 10 की पावर -1 मीटर होता है 1 dm। सो अगर 1 dm क्यूब होगा तो ये 10 की पावर -3 मीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, सो ये कितना है, 1 है ना, 1 ही कह रहा है ना, ये मीटर क्यूब में मैंने ले आया, मैं आपको यूनिट्स भी साथ साथ लिख रहा हूँ। अब व्हाट इज द फाइनल नंबर ऑफ मोल्स इन द रिएक्शन वेसल, सर 3 उसके बन गए जी के, और 1.5 उसके बच गए ना, तो ये आ गए 3 + 1.5, ठीक है, इनटू आर की वैल्यू तो फिक्स्ड है। टेम्परेचर कितना है बच्चों फाइनल, 120 केल्विन में लेकर आना है उसको, करो सॉल्व, निकालो प्रेशर, वैल्यू बताओ मुझे कितनी आ रही है, 1. 10 पावर, ठीक है, वो राउंड ऑफ करके वही 1.46 समथिंग समथिंग हो गया ना, 46 क्या है, 9 है ना। मैं आपको इसमें ये बता रहा हूँ, लोग ये वाला भूल जाते हैं, एक्स के मोल डालना बहुत कॉमन मिस्टेक है, तो सॉल्व करते हैं वो जी के मोल्स तो निकाल लेते हैं, एक्स के मोल भूल जाते हैं। सर गैस तो वो भी है ना एक्स, तो प्रेशर तो उसका भी होगा, आप उसको भूल थोड़ी सकते हैं, जो टोटल रिमेनिंग मोल्स हैं वो जो है ना वो इसके हैं। आ रहे हैं समझ में क्वेश्चंस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर
6. Guys, you need to do 6 yourself. Hurry up and do this. First, tell me, what are you exactly doing here? You need to find the MR. Okay, so let's quickly do this. Let's not waste time. मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करें. आप कोशिश करें बगैर देखे करें. ठीक है? अच्छा AR, क्योंकि सारे एलिमेंट ये मैंने क्लास में वैसे कराया भी था आपको, ये मुझे याद आ गया है, मैंने कराया भी था ना. ठीक है, बस सारी वैल्यूज पुट करोगे और यहाँ से हमारा ऐसा एक्चुअली इसमें AR निकलेगा ना. वॉल्यूम कितना है गैस का? वॉल्यूम नहीं गिवन, सेंटीमीटर क्यूब है. सो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में लाने के लिए 10 की पावर -6. आंसर क्या आ रहा है? 40. क्या आ रहा है यार? 300 केल्विन चाहिए. थ्री हंड्रेड. आंसर बता दो, इसका 40 आना चाहिए. ठीक है ना, 40 है दैट्स आर्गन. ठीक है, तो ये आर्गन का यार आप निकालने के बाद पीरियोडिक टेबल में चेक कर लेंगे एक इसका है यार. चलो नाउ try the next question. Try question number 5. Next. Hello. चलो अच्छा, आगे चलें जी. ओके, ये वाला क्वेश्चन सब में आ गया सबको. चलो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर. अच्छा यार ये देखो, क्वेश्चन नंबर 7 इज अ वॉक ओवर क्वेश्चन. इट्स लाइक ये तो मजाक है ना ऐसे ही. सेवन क्वेश्चन जो है ना, वो हमेशा मैं कहता हूँ ऐसे सवाल बेचारों के लिए देते हैं जो कुछ ना जिंदगी में कर सकें. वो एक सवाल तो घर पे करके चले जाएं. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है आपको? अच्छा ये ऐसे पता सर, उसने कहा भाई अंडर विच कंडीशन मोस्ट लाइकली आइडियल, जो तो मैंने आपको क्लास में याद करा दिया था. कौन सी कंडीशंस के अंदर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, याद है ना? ये तो यार फैक्ट है सीधा सीधा, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर. चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे. ये तो फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर. क्वेश्चन नंबर 8. अच्छा ये भी एक फैक्ट ही है. क्वेश्चन नंबर 8 भी. सर मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे आइडियलिटी से सबसे ज्यादा करीब होती हैं जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीकेस्ट होती हैं, याद है ना? अच्छा लेट्स सी, इसके अंदर बाकी भी ऑप्शंस हैं तो. अच्छा क्वेश्चन नंबर 8. अब वो ये कह रहा है विच
what changes in the condition or molecular properties make it more likely to approach the ideal behavior? सर हाई प्रेशर पे तो नहीं होगा ना आइडियल बिहेवियर, उल्टा होना चाहिए ना, लो प्रेशर होता तो मैं इसको सेलेक्ट करता। सिमिलरली टेम्परेचर लोअर नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई। फिर मोर पोलर, सर पोलर होगा तो फोर्सेस स्ट्रांग होंगी ना, पोलैरिटी तो जितनी कम होगी उतना फोर्सेस वीक होंगी। सबसे ऑप्शन जो एक्यूरेट ऑप्शन है वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि जितनी वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, मैंने आपको समझाया था कि वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब ये है कि जो उनका बॉन्ड्स होंगे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे। अच्छा चलिए, अब क्वेश्चन नंबर, यार अगले दो तो बहुत ही आसान है, इनको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 and 10, लेट्स हरी अप एंड डू देम। मैं फिर अब जंप करके उन पे जाता हूँ जो जरा ना ज्यादा मुश्किल सवाल है। 9 and 10 तो आसान है। जल्दी से तुम लोग मुझे बता दो व्हाट टू डू इन क्वेश्चन नंबर 9। हाँ बोलो बेटे। हाँ जी कर लें इसको। सो क्वेश्चन नंबर 9, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। बोलो बेटा क्या कह रही हो, पीवी इज इक्वल टू, हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, तो पीवी ठीक है अपॉन आरटी। प्रेशर कितना पुट करूं, 100 into 10 पावर 3। प्रेशर कितना पुट करूं, वॉल्यूम सॉरी, शाबाश। आर की वैल्यू और आखिरी क्या है, टी कितना, प्लस 273। आंसर बता दो। बस ठीक है ना, 9.316 into 10 power। चलो, so you know the answer now। ये बोल दोगे। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, ये जैसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें क्लास में कराया था, याद है? Flask S contain 5 dmq of helium at 12 kilopascal. Flask Y contains 10 dmq of neon at 6. If the flasks are connected at constant temperature, what is the final pressure? ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे मैंने तुम्हें आज बताया। देखो चलो मैं जल्दी से कर देता हूँ। सो पहले मैं निकाल लेता हूँ फाइनल प्रेशर ऑफ किसका, पहले फ्लास्क में क्या है, हीलियम। सर फाइनल प्रेशर ऑफ हीलियम निकालने के लिए मैंने तुम्हें याद है बताया था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। कनेक्ट करने से पहले क्या प्रेशर था, 5 dm³ था और 12 था, तो प्रेशर था उसका 12। अच्छा किलो पास्कल को किलो में ही रहने दो, डजंट मैटर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और वॉल्यूम कितना था, 5 dm³ में ही रहने दो, इज इक्वल टू, कनेक्ट करने के बाद क्या प्रेशर होगा। अच्छा जब आप कनेक्ट करेंगे तो अब ये 5 + 10 15 हो जाएगा ना। सर नया प्रेशर मुझे निकालना है, बट नया वॉल्यूम कितना होगा, लास्ट क्लास में बताया था ना, जब आप दोनों कंटेनर्स को कनेक्ट कर देंगे तो 5 dm³ उसका है और 10 dm³ इसका है, तो टोटल कितना हो जाएगा आफ्टर कनेक्शन, 15 हो जाएगा ना। तो यहां से आप पहले P2 निकाल लें, P2। अच्छा इसमें ये ध्यान रहे दोनों तरफ के यूनिट सेम होंगे ना, तो आंसर भी सेम यूनिट्स में आ जाएगा। उधर भी dm³ है और इक्वल टू साइड के उधर भी dm³ है। कितना आ रहा है, 4। ये तो हो गया 4 किलो पास्कल ना, क्योंकि मैंने डाला किलो पास्कल में था तो मेरा यूनिट आंसर भी किलो पास्कल में आएगा। अच्छा यही काम तुम दूसरे के लिए भी कर लो, फाइनल प्रेशर ऑफ नियॉन। सर ये काम आप नियॉन के लिए भी कर लें, सो वही कर लें, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, सेम वही P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो इसका जो प्रेशर था पहले वो कितना था, 6, वॉल्यूम इसका पहले कितना था, 10। इसका नया प्रेशर कितना होगा जब नया वॉल्यूम हो जाएगा 15, तो बता दो इसका P2 कितना आ रहा है। तो इसका P2 आ जाएगा, इसका भी 4 आ रहा है। तो टोटल प्रेशर मैंने आपको बताया था, टोटल प्रेशर इज 4 + 4 8। टोटल प्रेशर निकालने के लिए दोनों का सम कर दें आप, द सम ऑफ द टू पार्शियल प्रेशर्स।
ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसमें ना यूनिट्स का आसानी होती है, बस ये ध्यान रखना दोनों तरफ यूनिट सेम हो तो आंसर भी उसी यूनिट में आ जाता है। तो इधर भी डीएम क्यूब है, उधर भी डीएम क्यूब है, तो इधर अगर किलो पास्कल है तो उधर भी किलो पास्कल में आंसर आएगा। इक्वेट कर रहे हो ना, इसलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा सवाल था ये? क्वेश्चन नंबर 10। 10 हो गया। अब 11 मैं देख लेता हूँ बीच बीच में जो। अच्छा सर, ये तो आइडियल गैस थ्योरी है, मैंने आपको याद कराई थी। इफ यू रिमेम्बर इट यू डू, इफ यू डोंट देन यू डोंट। इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, रुक जाओ। तो सर जरा याद करें इस थ्योरी को। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में उसमें कहा हुआ है कि इनमें से कौन सा अजम्पशन है, किनेटिक थ्योरी है, ऑफ अजम्पशन ऑफ किनेटिक थ्योरी। सर मैंने आपको क्लास में बताया था 5 ना। मैंने पहले कहा था देयर शुड बी नो फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स। दूसरा मैंने कहा था कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनफिनिट कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैस पार्टिकल्स। तीसरा मैंने कहा था द कोलिजन्स बिटवीन द गैस पार्टिकल एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, याद है। चौथा मैंने कहा था the mean kinetic energy of gas is directly proportional to temperature. पांचवा मैंने आपसे कहा था the particles are in constant in random haphazard continuous motion. Remember? इनमें से कौन सा करेक्ट है? A. The collision between gas molecules are elastic. देखो B में क्या गलती है, उसमें लिखा है each gas molecule occupies finite volume. सर ये तो है ही नहीं ना। इसका तो assumption ही है कि the volume of the gas is infinite compared to the volume of all gas particles. C में क्या गलती है? सर ग्रेविटी फोर्स तो इनमें होती ही नहीं है। हमने तो पहला पॉइंट लिखा था शुड बी नो फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल अट्रैक्ट, वंस अगेन अट्रैक्ट तो करते ही नहीं है ना। आइडियल थ्योरी तो यह है कि करे ही ना अट्रैक्ट। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप लोग खुदकुशी के बारे में सोचना स्टार्ट करें। हाँ, तुम नहीं करोगे तो मैं मार दूंगा तुम लोगों को। बात तो मरना तो तुम्हारे नसीब में है, अगर तुम्हें ये नहीं आता। इतना पांचवा छठा सवाल है एक ही जैसा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वो फॉर्मूला भी दिया हुआ है जवान ने। गैस भी बताई हुई है कौन सी है, मीथेन, उसका मास निकालना है। सर सब कुछ दिया हुआ है फॉर्मूला, इससे इससे आसान सवाल बन ही नहीं सकता ए लेवल केमिस्ट्री में। ठीक है, प्रेशर कितना है? 103 किलो पास्कल। वॉल्यूम कितना है? -3। नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन एमआर। सर मीथेन का एमआर है ना, मीथेन है CH4। CH4 तो CH4 का एमआर क्या होगा? 12 + 4 16। ठीक है, 16 इंटू 8.31 इंटू टेम्परेचर कितने का है? सेल्सियस है 60। आंसर याद रखो, हमेशा आंसर जो केमिस्ट्री में आएगा वो ग्राम्स में आएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ करके नेक्स्ट आंसर 3.2 हो गया। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद अच्छा, अब मैं जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है ना उनको स्किप कर रहा हूँ। सो हाँ, ये दोनों 14 और 13 14 भी कर लेते हैं। आई थिंक 15 आपका होमवर्क है, 13 14 इज लाइक 13 14 अभी कर लेते हैं। 15 आपका होमवर्क है, वो आप घर से करके आएंगे। अभी एक सेकंड में आपको ये सारे करा दूं, फिर करता हूँ डिस्कस। मैं चाह रहा हूँ कि कल के लिए भी होमवर्क तैयार हो जाए ना जरा तुम्हारा। अच्छा अच्छा, which gas is likely to deviate most from ideal behavior? सर कौन सी करेगी?
अच्छा, इनके एमआर में लिख देता हूँ इनके आगे, ठीक है, इनके नीचे इनके एमआर अगर लिखूं, ये है 36.5, इसका हीलियम का है 4 AR है, इसका है 16 और N2 का है 28। गाइस सबसे पहले तो आइडेंटिकल अगर एमआर है, देखो ना, यू सी बी और सी को तो काउंट आउट कर दो ना, क्योंकि वो तो उनके एमआर बहुत छोटे हैं। सो 4 एंड सी, देखो मोस्ट डिविएट वो करेगी जिसकी फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगी। फोर्सेस सबसे ज्यादा हमने पढ़ा था किसकी स्ट्रांग होती हैं, एक तो अगर तो नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर के अंदर जिसका लार्जेस्ट एमआर हो। अब आखिरी बी सी डी तीनों नॉन पोलर है, ठीक है, तीनों नॉन पोलर हैं, तो उसके अंदर जाहिर है बी और सी तो आप काउंट आउट कर देना, बिकॉज उनका एमआर बहुत छोटा है। उन तीनों में से सबसे बड़ा एमआर किसका है, नाइट्रोजन का, तो लेट्स कीप नाइट्रोजन फॉर अ व्हाइल। सो बी एंड सी ऑप्शंस आर गॉन, ठीक है, अंडरस्टूड व्हाई। अब सर 28 एंड 36.5 में तो ऑब्वियस 36.5 बड़ा है, मोर ओवर 36.5 पोलर भी है। सर HCl पोलर मॉलिक्यूल है ना, क्योंकि H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पोलर है, ये पोलर है, HCl इज पोलर, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। एक तो ये पोलर है, ठीक है, विद लार्जर एमआर। सर दोनों ही चीजें इसकी फेवर में जा रही हैं, लार्जर एमआर, सो स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, सो स्ट्रॉन्गर। सर इसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रिलेटिवली इसके अंदर होगी, जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो सबसे ज्यादा डिविएट करेगा आइडियलिटी से, ठीक है, कंपैरेटिवली, जाहिर कंपैरेटिव, मैं ये नहीं कह रहा दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें है, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, which diagram correctly describes the behavior of a fixed mass of an ideal gas? Yes, come on, now you have to tell me this. Relationship recall करो, relationship. ये ग्राफ अगर आप आंसर्स में ढूंढ अपने नोट्स में ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिलेगा, हर ग्राफ आपको नोट्स में नहीं मिल सकता ना, इतने सारे पॉसिबल ग्राफ्स हैं। सर कॉमन सेंस, सर गाइस नाउ लिसन लिसन लिसन, आप याद करें जब मैंने आप लोगों को प्रेशर लॉ लिखवाया था, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अच्छा एक सेकंड सुनो मेरी बात, मास फिक्स है, फिक्स मास है ना, फिक्स मास का मतलब है मोल फिक्स है, मोल आर नॉट चेंजिंग। मास फिक्स का मतलब मोल फिक्स, क्योंकि मास से मोल ही निकलते हैं ना। सो मोल्स भी पहले ए में देखो क्या है, मोल्स भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। जब मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। सर जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो ग्राफ ऐसा थोड़ी होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का तो कर्व होता है, बल्कि यूं भी नहीं होता, यूं कर्व होता है, ठीक है, तो ए तो गलत है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा होता ही नहीं है। अच्छा अब आ जाइए दूसरे पे, सर पी वी इज इक्वल और पी के अगेंस्ट है, याद है तो मैंने आपको क्लास में बनवाया था, अगर तो तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी वी अगेंस्ट पी है ये ना, एन आर टी, तो एन आर टी का मतलब ये हुआ एन आर टी। सर एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, और इसके अंदर कहा हुआ टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। सो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो याद है मैंने ये तो तुम्हें क्लास में बनवाया था मैंने, पीवी अगेंस्ट पी, आइडियल आइडियल गैस का सिचुएशन है ना ये। सर ये होता है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, यानी आपका प्रेशर बदलता जाएगा, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि पी भी कांस्टेंट है, मोल्स भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है, ठीक है। सो इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, तो ये भी गलत हो गया, ये ग्राफ भी नहीं है। अच्छा अब सी पर आ जाइए, सर सी के अंदर भी उसने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पी वी वंस अगेन एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, तो इस ये अभी भी ये तीनों कांस्टेंट ही है ना,
सर तो इसका मतलब है वॉल्यूम जो भी हो इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है ना, एन भी चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा और आर भी चेंज नहीं हो रहा, तो पी भी कुछ भी हो, वॉल्यूम जितना मर्जी हो, प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। अब रह गया मेरे पास ये, सर मैंने आपको चार्ल्स लॉ पढ़ाया था, मैंने कहा था अगर मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ मोल्स एंड टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट। दिस इज द करेक्ट ग्राफ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर जाहिर है स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन ही होती है। ये तो हर बेसिक मैथ्स जिसने पढ़ी हुई है उसको पता है कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बराबर होता है। आ गया याद? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, so 15 is very identical. 16 is वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, मोल्स दिए हुए हैं। 15 16 आर वेरी इजी क्वेश्चंस, होमवर्क फॉर टुमारो। सो बीच बीच में मैं जो छोड़ता जा रहा हूँ, पहले कौन सा छोड़ा था? हैं? 15 is your homework, 16 is your homework for tomorrow, 17 कर लेते हैं। सेवनटीन कर लेते हैं अभी, 18 भी होमवर्क है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 17। ओके, लेट्स सी कितने अक्लमंद लोग क्लास में बैठे हुए हैं, इसका जवाब देते हैं। Sample of an ideal gas is contained at इतने temperature in a syringe. The pressure is increased and a graph of this is plotted. ठीक है, pressure is increased. Which graph correctly represents the result? D. देखते हैं। अच्छा, इसकी लॉजिक क्या है? मोल्स अगेंस्ट प्रेशर, मोल्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा मोल्स बढ़ेंगे। सोचें, जवाब दें, मतलब सर पहले तो आप ये समझे ना कि ये है क्या रेशो। सर आपने तो पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड के रेशो है क्या ना, और फिर अकल लगा के जवाब दो ना। अगर तुम ये कहते हो PV अपॉन RT, सो PV अपॉन RT आर बेसिकली द नंबर ऑफ मोल्स। उसने कहा सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस इज कंटेन्ड इन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इन अ गैस सिरिंज, द प्रेशर इज इंक्रीज्ड। सर मुझे बताएं, एक कॉमन सेंस वैसे यूज करें, एक सिरिंज है उसके अंदर तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ाने का मतलब पिस्टन को नीचे कर रहे हो, उससे मोल बदल जाएंगे गैस के? मोल कैसे बदलेंगे भाई? मोल बदलने के लिए तो कोई रिएक्शन होता तो समझ में आता, दो गैसेस होती आपस में रिएक्ट कर लेती तो फिर भी मैं कहता मोल बदल रहे हैं। सर मोल तो वही रहेंगे, ठीक है, मोल्स कैसे बदलेंगे आपके? तो इसका मतलब है आंसर क्या होगा? सी, मोल्स कैन नॉट चेंज। गैस के मोल तो उस वक्त चेंज होंगे जब कोई सिरिंज में कोई आउटलेट होगी, कोई बाहर निकलने की कोई जगह होगी, फिर तो आप कहें। और मोल्स अगर बाहर निकलने की जगह भी होगी तो मोल्स कम होंगे ना, बढ़ेंगे कैसे? ठीक है, तो आंसर इसका सी होगा। ठीक है, बी के अंदर तो मोल्स बढ़ रहे हैं बेटा, प्रेशर बढ़ाने से मोल्स कैसे बढ़ जाएंगे? मोल्स नहीं बढ़ सकते, वॉल्यूम कम हो सकता था। ठीक है, लेकिन मोल्स कैसे चेंज होंगे? एक क्लोज चीज को दबाते रहो, कंप्रेस करते रहो, मोल थोड़ी बदलेंगे। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर। आज मेरे पास टाइम है, फिक्र ना करिए, इसलिए मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। आज मुझे अगले कॉलेज नहीं जाना, इसलिए मेरे पास जरा टाइम है, टेंशन ना लो तुम लोग। 18 होमवर्क है, वैसे ही करना है आपने। MR निकालना है गैस का और पता लगाना है MR किसका होगा। ठीक है, 18 इज योर होमवर्क। 19
सब्र करें सब्र, अभी एक चीज पूरी कर लेना ताकि काम खत्म हो जाए। अच्छा ये जरा करते हैं, तीनों को एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। 1920, पहले 1920 कर लें। अच्छा 19 और 20 देखो, राइट। क्वेश्चन नंबर 19, ऑल listed, उसने कहा all gases listed are at same pressure. Which gas will most closely approach ideal behavior? सर पहले तो अमोनिया और नियॉन में ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्सेस किस में? अमोनिया। अमोनिया का एमआर भी बड़ा है, नियॉन का एमआर छोटा है, अमोनिया का एमआर बड़ा है। दूसरा ये कि नियॉन नॉन पोलर है, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती है। तो सर इसको तो आप सी और डी को तो ना यहीं काट दे। नियॉन अमोनिया के अंदर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, अमोनिया में स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देन मॉलिक्यूलर आ रहे हैं। अच्छा मोर क्लोजर कह रहे हैं, ओके ठीक है ठीक है, फिर तो वो अमोनिया काट दें। अगर मोर क्लोजर है फिर तो अमोनिया काट दें, ठीक है। अच्छा दूसरा हमने क्या पढ़ा था, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, किस पे हायर टेम्परेचर में कहा था ना क्लोजर, सो नियॉन, ठीक है, एट हायर टेम्परेचर, ठीक है। चलो लास्ट से करते हैं अभी। Which gas sample contains fewest, ये तो मोल्स का सवाल है, मोर देन एनीथिंग। सर आप मोल्स, अच्छा एक्चुअली हाँ इसी का ही, आप मोल्स कैलकुलेट कर लें ना, एन, जिसके एन सबसे छोटा आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अभी निकाल के बता दो जल्दी से। हाँ तो कन्वर्ट ना करें तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा ना, ठीक है। लीस्ट मोल, सो एन इज इक्वल टू पीवी अपॉन, बल्कि आर को भी छोड़ देना, पीवीटी का रेशो निकाल लें, जिसमें पीवीटी का रेशो सबसे छोटा होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। बी आंसर है, लेकिन तुमने सारे सेल्सियस और सारे किलोपास्कल में ही है ना, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट रेशो ऑफ पीवी अपॉन टी मींस लीस्ट मोल्स, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लीस्ट मोल्स। सो आप सबका चेक कर लेना। सो P2 into 27 डिवाइडेड बाय 1, फिर B है 2 into 100 डिवाइडेड बाय 1, C है 4 into 300 डिवाइडेड बाय 1, और D क्या है 3 into 250 है ना। So, हमारा लीस्ट आंसर इसी का आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा कल का भी होमवर्क लिख लो, अब कल मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, कल मैं फिर आपका बैकलॉग के क्वेश्चंस करूंगा, तो कल का होमवर्क लिख लो पहले। अच्छा पहले मैं जरा ये